पर इसके पीछे एक और कहानी है। कौन सी ब्रांच से सर ये बच्चे? नरवाना। अच्छा, नरवाना दोनों ब्रांच से। आओ, किस चीज में सिलेक्शन हो गया सर बच्चों का? अच्छा, इतना लेट कैसे आए? अच्छा, कांस्टेबल हरियाणा पुलिस का। अच्छा, सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। एडमिशन करवाने आया था तब मिल गया, मैं चल रही। अच्छा सर, मैडम से मिलवा के लाता हूं। चलो, बहुत बढ़िया। सर नरवाना और उचाना दो ब्रांचेस संभालते हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। पहले सर कंप्यूटर सेंटर चलाते थे, फिर सर ने ये वाला काम भी पैरेलल में स्टार्ट किया। तो तुम कहाँ से हो? नरवाना से। अच्छा, और तुम भी? भी नरवाना से, उचाना से। किस चीज में हुआ तुम्हारा? अच्छा, आर्मी जीडी में। तुम्हारा? आर्मी क्लब में। जोरदार तालियां बजाओ। एज कितनी उम्र? 20 हुई है अभी। अच्छा, और तुम्हारी उम्र? 18। जितनी जल्दी नौकरी मिलती है ना, उतना ज्यादा सुख मिलता है नौकरी का। अब देखो तुम कितने छोटे छोटे हैं। अब इनकी सैलरी कितनी? सैलरी है तुम्हारी? 35,000। और तुम्हारी भी? अच्छा, अलाउंस अलग मिलते हैं। 40 के आसपास पड़ा। 37, 38, 40। अच्छा, 12,000 से। हाँ, आर्मी में थोड़े एक्स्ट्रा मिलते हैं ना। यानी ये लगा लो 45,000 प्लस के आसपास का इसका काम हो जाएगा, है ना? 20 साल में 45,000 प्लस। तो देखो जेब भर जाती है इतने में। तुम कहाँ हो आजकल पोस्टेड? उचाना में। नहीं, वहीं पे जॉब भी वहीं कर रहे हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। देख लो, ब्रांचेस वाले बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल है। आज सुबह एक बच्चा आया था, वो तो सोनीपत का ही था। ये ब्रांचेस से पढ़ के, मेहनत करके, पेंडेमिक में पढ़ाई में लगे रहे, या पेंडेमिक में नहीं पढ़े थे? कोरोना के काल में तब नहीं पढ़े थे, फिर उससे पहले? अच्छा, पहले पढ़े थे। अच्छा, देखो इसका हरियाणा पुलिस का फॉर्म इसलिए नहीं भर पाया था क्योंकि 17 दिन उम्र कम थी। जैसे कितनी जल्दी इन लोगों ने वो चीजें अचीव कर ली जो 25-30 में जाके लोग सोचते हैं काश हम कर पाए। ये चीजें इनको 20 और 18 साल में मिली। तुम्हारी एज कितनी है? 31। तुमने थोड़े लेट सोचा। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, कहावत है ना। 31 से कई साल हो भी तो गए जॉब में। 4 साल हो भी तो गए ना इसमें। तो अब देखो, ये तो लग के अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए आए थे, तब सर ने कह दिया कि चलो भाई तुम भी, क्योंकि यहीं पढ़े हुए थे। तो कोई नहीं, 4 साल मतलब तुम 26-27 के आसपास लग गए होगे। ठीक है, तो ये भी कोई बड़ी एज नहीं है। पर ज्यादा अच्छा होता है अगर 12वीं करते ही तुरंत लग जाए नौकरी, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बढ़िया। और आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहो बेटा। ये तुम खाओगे। अच्छा अच्छा, उचाना के बता रहे हैं सर, आर्मी में लगे हुए हैं। अच्छा, बता रहे हैं सर कि नरवाना से कई सारे बच्चे थे, उचाना से, जो आ नहीं पाए। क्या होता है जब नौकरी मिल जाती है ना, फिर टाइम नहीं मिलता आने का। इसलिए नौकरी फाइनल होने के बाद अगर आना हो तो मिलने आ सकते हैं। नौकरी में जाने के बाद सर हमें पता है फिर तो फाउंडेशन हो जाती है। अच्छा, वो जो बैठे हुए बच्चे अपने वो करता हो जाएंगे सर, वो मेहनत करके आए हैं बच्चे, सब हो जाएंगे। अब देखो, तुम वो जो वहां बैठे हो ना, और जो ये लोग यहाँ खड़े हैं, इसमें बस एक शब्द है, मेहनत। वहां से यहाँ तक का सफर मेहनत से पूरा होगा। ये 18, 20, 26, 31 ये आंकड़ा है, ये दिखाता है कौन कितनी जल्दी जाग गया। जो जितनी जल्दी जाग जाएगा वो उतना बेहतर पा जाएगा। ठीक है, तो मेहनत किया करो। बतियाते जो रहते हो ना तो बैठ के, ये कई लड़के, इनको टोकना पड़ता है। 12वीं पास होने के बाद बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है एक एवरेज परिवार का। अगर तुम हो रिच परिवार से तो चिंता मत करो, 5-6 साल बैठो, पिताजी देंगे पैसा। लेकिन अगर तुम हो नॉर्मल परिवार से, तुम्हारे घर की रोज की कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम अगले 5 साल 7 साल बैठ के खा पाओ, तो फिर पढ़ लिया करो। लड़कियों तुम भी, और लड़के भी, और ब्रांचेस वाले भी, क्योंकि पढ़ाई सबको जरूरी है। ऐसा लड़कियों का ऐसा नहीं चाहिए। तुम आगे जो भी तुम्हें सामान चाहिएगा, कोई मेकअप का ही है या पैसे कमा के आगे बढ़, ठीक है? ये तो
बात नहीं करी, तुम फिर फंसो। इनका कुछ नहीं बिगड़ना, तुम फंसोगे फिर। चलो पढ़ेगा, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। आप लोग लेकर आए घड़ियां। ये घड़ी तुम लोगों को पता है ना क्यों दी जाती है? इन लोगों ने अपना समय बदल लिया इसलिए। अब इन्होंने अपना समय अपने अनुसार बदल लिया। अपनी वाइफ को भी कहो, वो भी पढ़ लिख के अपना दोबारा दूसरी घड़ी लेके जाए, दोनों कमरों में काम आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। थी तो मैं आज जाके जरूर बोलूंगा उस बात पे। ऐसे है, सुनो, पढ़ाई की वैल्यू में तुम्हें बताता हूँ छोटी सी बात पे। एक आदमी किसी गांव वाले के पास गया, आपको बोला यार बिल्कुल स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, कहाँ जाऊँ? बोले यार उसके पास चला जाओ, उस फलाने का लड़का है, वो स्कूल में लगा होगा गवर्नमेंट जॉब पे, आप वहां चले जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक आदमी फिर उसके पास पहुंचा, तो कह रहा मेरे को हॉस्पिटल में काम है, अपना गांव का कोई है, हाँ फलाने का लड़का हॉस्पिटल में लगा हुआ है, तू वहां क्या करता है? बोले तू वहां चला जा। ठीक है, ये बात होगी। आगे किसी को कचहरी में कोर्ट में कोई काम है, तो उससे पूछा भी आप वहां मेरे को काम है, वहां मेरे को किससे मिलना है? बोले फलाने का लड़का लगा है, तू वहां चला जा। बोले तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? तो मैं एड्रेस बताता हूँ। भाई या तो पढ़ के आप लोग अपना एड्रेस बना लो, या फिर एड्रेस बताने वाले बन जाओगे। ये तुम्हें इस चीज का डिफरेंस तुम्हें तब पता चलेगा जब इस सिचुएशन आप लोगों के सामने होगी। जब कोई आपके पास काम के लिए आता है, अगर आपको मल्टीवर्क आता है, जी मेरे को टाइपिंग करवानी है, आजा भाई कर दूंगा। मेरे को ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है, आजा भाई कर दूंगा। आई बस में मेरे को नोट्स प्रिंट करवाने हैं, आजा भाई कर दूंगा। अरे कहते जी फोटो स्टेट करवाने को उस दुकान पे चला जा। हिंदी टाइपिंग करवानी है, उस दुकान पे चला जा। फॉर्म भरवाना उस दुकान पे चला जा। फिर वही क्या कहेगा, आप क्या कहते हो? मैं एड्रेस बताता हूँ। समझ रहे हो ना? या तो आप अपना एड्रेस बना लो, या एड्रेस बताने वाले बन जाओ। टोटली डिपेंड ऑन यू, आपकी मेहनत पर ये डिपेंड करेगा। ये चीजें सारी हमने भी, जैसे मैं भी कंप्यूटर सेंटर चलाता था, फिर सर से मिला, बहुत चीजें सीखने को मिली जब यहाँ तक पहुंच पाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद परिमल सर का, बबीता मैडम का, जो मैं ये चीज जिम्मेवारी हमें सौंपी कि हम उच्चारणा नरवाड़ा या आसपास के गांव को, बच्चों को एक सक्सेस का रास्ता दिखा सके और उनको सक्सेस करवा के या मैडम के चरणों में, उनके कदमों, परिमल सर के चरणों तक पहुंचा सके। अब देखो, ऐसा ना हो शोर मचाने वालों में ही रह जाओ। जैसे यहाँ ये तीनों आके जो खड़े हुए अपनी ये जो घड़ियां ले रहे हैं, तीनों ने अपनी जिंदगी, अपनी पीढ़ियां बदल ली। अब इन तीनों के पास, जब ये इनमें से सर तो जिसके साथ खड़े हैं, ये तो कमा ही रहे हैं, इनकी तो वाइफ अब पढ़ने दूसरी नौकरी का जुगाड़ करने आए हैं। बाकी ये दोनों देखो तुमसे छोटे होंगे, आधों से ज्यादा छोटे होंगे एज में, और दोनों की देखो अच्छी सैलरी पे पोस्ट आ गई है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हम जब यहाँ बैठे होते हैं ना उस तरफ, तब मुझे तुम्हारा नहीं पता, पर मुझे ध्यान है जब मैं खुद स्ट्रगलिंग पीरियड में थी, तो मैं हर एक काबिल आदमी को देख के सोचती थी कि कभी मैं भी वहां जाके वहां तक पहुंचूंगी। जब मैं 12th में थी, हमारे स्कूल में एक, उस जमाने में जो पहले हमसे सीनियर रहे होंगे, IPS लगे थे, ACP नजफगढ़ में आए थे वो, तो वो हमारे स्कूल में आए, केंद्रीय विद्यालय से हम पढ़ी हूँ। मुझे आज भी ध्यान है जब उनकी गाड़ी आई थी, सायरन बजता हुआ, क्योंकि बत्ती वाली गाड़ी मिलती है IPS ACP दिल्ली में, जो रैंक होता है उसको, उनके आसपास जो नौकर चाकर और जिस तरह के अर्दली वगैरह थे, तो उस लड़के को देख के मतलब मुझे ये फील हुआ था कि ये भी तो यहीं पढ़ के लग गया, ये भी तो ऐसे ही टीचर से पढ़ा है, कहाँ पहुंच गया। तो ये जो चीजें होती है ना, मोटिवेशनल फैक्टर है ये तीनों भी ऐसे ही मेहनत करके तुम्हारी भीड़ में से उठ के स्टेज के इस तरफ आ गए। आज इनके चेहरों पे हर एक का नजर है, हर एक को लग रहा है कि हाँ हमें भी ऐसा बनना है। तो ये कहीं ना कहीं मेहनत है, ऐसे अपने आप नहीं होता। जब हम कुछ बोल रहा होता है ना कोई बड़ा, और जो हमारा व्यवहार होता है, ये हमारे माँ बाप के दिए संस्कार होते हैं। जब भी कभी कहीं जाओगे तो सिर्फ तुम अपने आप को नहीं दिखाते, तुम पीछे एक परिवार को दिखाते हो। तुम्हारी जो तरीका है किसी भी चीज का,
कोई सेलेक्ट होके आया, कोई माइक पे खड़ा है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्स है, ये दिखाता है तुम्हारी परवरिश किस स्तर के माँ बाप ने की है। तो कहीं भी अपने घर वालों की, अपने माँ बाप की बेइज्जती नहीं करानी होती। तुम नहीं हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप की परवरिश चली आती है। तो हमारा जो व्यवहार होता है ना, क्लास में, मार्केट में, कहीं भी, चाहे रेलवे स्टेशन पर, किसी बस में, वो व्यवहार दिखाता है कि आपके माँ बाप ने कैसी परवरिश दी है। परवरिश पैसों से नहीं की जाती, ये वैल्यूज होती हैं। और आपका दूसरे के प्रति रवैया दिखाता है कि आप कैसे घर से बिलोंग करते हो। तो अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम ज्यादातर 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन बहुत लोगों ने नहीं किया है। ये एक टाइम है बेटा बनने का। लाइफ में ना कोई समय होता है जब पर्सनालिटी बनती है, जब एटिकेट्स डेवलप होते हैं, मैनर्स आते हैं, सोशल बिहेवियर सीखा जाता है। ये गया तो गया। बहुत लोग देखा नहीं 40 में मूर्ख ही होते हैं, लोग उनके ऊपर हंसते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं 25 में भी समझदार होते हैं। तो जिंदगी तुम्हें बेकार समय दिखा के समझाए, उससे बढ़िया है अच्छे समय में संभल के और अपनी लाइफ को अच्छा बना लो। ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल खड़े हैं, इसी तरह थे, तुम्हारी तरह थे सब लोग, एवरेज लोग, और देखो वहां से यहाँ तक आ गए। ये सारा सफर मेहनत से तय होगा। अब तुम मेहनत करोगे या ऐसी हरकतें करोगे जो लोग तुम्हें क्वेश्चन मार्क, देखो जब तुम कुछ भी करते हो ना, कुछ भी गलत या घटिया, तो ये सोच के चलो कि उसके क्वेश्चन मार्क के पीछे तुम्हारे माँ बाप का चेहरा है। लोग ये देखते हैं कि इनकी परवरिश कैसे घर में हुई है। इसको कभी डिग्रेड मत करना, पेरेंट्स की इज्जत हमेशा बढ़ा के रखना। कोई ये ना क्वेश्चन उठा पाए कि कैसे माँ बाप रहे होंगे, कैसी परवरिश पाई होगी। ये सबके लिए जरूरी है बेटा, लड़कियों के लिए भी। कोई भी तुम्हारे माँ बाप के ऊपर उंगली ना उठाए, इतनी काबिल बनना। कोई ये क्वेश्चन मार्क ना कह दे कि बेटी भेजी थी और ना पढ़ी ना लिखी, पता नहीं किस गलत रास्ते पे चली गई। ये तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे माँ बाप के ऊपर, नाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ये सबके लिए। और ठीक है, तो अच्छा बनना है, मन में रोज सोचा करो मुझे काबिल बनना है। जो सोचते हैं ना, कुछ सालों बाद वही अचीव कर लेते हैं। सोचोगे ही नहीं कुछ तो फिर पीछे रह जाओगे। मौज मस्ती करो, मजे करो, हंसो, टाइम को बहुत लाइट ढंग से जीना सीखो, पर मेहनत के साथ। मेहनत नहीं है तो तुम फिर जीरो रह जाओगे। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत मुबारक हो, खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो, माँ बाप का नाम ऊंचा करो, यही मेरी दुआ है। ठीक है सर।